अब आता है हमारा लूप में दूसरा है पैटर्न का क्वेश्चन। हम बोले भी थे कि जब ये सब खत्म होगा तो मेरा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मुझे लगे पैटर्न कितने टाइप के हैं, बोला 2 टाइप के हैं, एक है स्टार पैटर्न, एक है नंबर पैटर्न। सर फॉर ईच लूप को पढ़ाइए एरे में, ठीक है, उसी समय डीएस भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टार पैटर्न और नंबर पैटर्न दोनों का दोनों चीज़, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को स्टार आना चाहिए, उसके बाद तो नंबर का बात आता है। तो चलो एक काम करते हैं, स्टार, एक काम करो, ये क्वेश्चन बना के देखते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। बोले कि हम लोगों का अप्रोच पहले ये नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको एक बॉक्स में डालेंगे, मेरा यही अप्रोच रहेगा, ठीक है। उसको बॉक्स को काट लेंगे और पहली बार एज्यूम करेंगे, ये क्वेश्चन बाद में हम लोग बनाएंगे, पहली बार एज्यूम करेंगे कि हर जगह मेरा स्टार ही है। फर्स्ट टाइम अगर कोडिंग सीखना है तो बेटर तरीका है कि पहले एज्यूम कर लेंगे कि हमारा हर जगह स्टार ही है, और उसके बाद आपको रो कॉलम में बांट देना है। तो एक तरफ रो, एक तरफ कॉलम, 0 नंबर रो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 0 1 2 3। किसी किसी मन में आता है सर 0 से ज़रूरी है, 1 से नहीं ले सकते, आप 14 15 16 17 भी ले सकते हो, कुछ भी, किसी का कोई रूल्स नहीं है, बशर्ते 0 से, क्योंकि यूनिवर्सल ये लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे, ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको 2 लूप चला देना है, r इक्वल टू 0 से लेके r लेस देन इक्वल टू 3 तक, r प्लस प्लस, ठीक है, फॉर लूप, कॉलम इज इक्वल टू 0 से लेके कॉलम लेस देन इक्वल टू 3 तक, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है, कोडिंग। अब किसी किसी के मन में आता है ये सर कि सर पहले कैसे आपके दिमाग में आया कि पहले रो का लूप चलेगा, पहले कॉलम का नहीं चलेगा। आप खुद भी सोचो कि जब आपको कोई बोलता है हाय और हेलो प्रिंट करने का, तो आप क्या करते हो, तो सबसे पहले रो सिलेक्शन करते हो, उसके बाद कॉलम, फिर रो सिलेक्शन करते हो, उसके बाद कॉलम। तो मतलब दैट मीन्स आपका पहले रो सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप पहले कॉलम, उसके बाद रो। तो क्या होगा गड़बड़ी कि ऐसा ऐसा भागने लगेगा कोड, ठीक है, ऊपर नीचे भागेगा कोड। तो बेटर तरीका है पहले रो का लूप, उसके बाद कॉलम का लूप, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नहीं स्टार, बोला कि ओके देखते हैं क्या होता है। 0 क्या 3 से छोटा है, तो हाँ 0 क्या 3 से छोटा है, तो हाँ एक बार स्टार। तो सबसे पहले रो 0 सेलेक्ट हुआ, कॉलम 0 भी सेलेक्ट हो गया, तो एक बार स्टार। अब C++ 1 के लिए भी स्टार, C++ 1 के लिए भी स्टार, C++2 के लिए भी स्टार, कब तक, 3 तक। 3 तक के बाद कर्सर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, रो प्लस प्लस के बाद। तो रो यहाँ पे तो आ जाएगा लेकिन नीचे नहीं उतरा है, तो कर्सर अभी भी यहीं पे है, तो रो का वैल्यू 1, ठीक है, C फिर से 0, C 0 है लेकिन प्रिंटिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को वो नहीं पता, कंप्यूटर को हमको समझाना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, बस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कुछ लिखना नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो क्या होगा, यहीं पे आपको स्लैशन मार देगा और कर्सर को यहाँ पे उतार देगा, फिर से 0 1 2 3 स्लैशन, कब तक, जब तक रो का वैल्यू 3 तक ना पहुँच जाए तब तक। तो जब तक रो का वैल्यू 3 तक ना पहुँच जाए तब तक। आसान भी है ना। तो नंबर स्टार पैटर्न तो पहला अप्रोच ये है। मतलब दूसरा, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम थोड़ा टफ करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बना के दिखाइए तो देखते हैं। तो ये हम लोगों को सिर्फ अप्रोच देखना है, ठीक है। फिर से वही सेम कि पहली बार बॉक्स हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ज़ीरो 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। फिर से वही, सोचना नहीं है, उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर एक बार समझ जाए तो रो प्लस प्लस, उसके बाद हमारा क्या होगा, अब कॉलम।
मतलब कोई रो में चेंजेस है, देखते हैं तो पहला रो में एक स्टार एक स्पेस दो है, स्टार स्पेस दो है, स्टार स्पेस दो है, स्टार स्पेस, मैंने रो में कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है कॉलम में चेंजेस है कि पहला कॉलम में स्टार, दूसरे कॉलम में स्पेस और तीसरा चौथा में हैश हैश। तो मुझे किसको कॉलम को तोड़ना है, कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, पहला 0 से शुरू होगा, 0 पे ही जाके ख़त्म हो जाएगा एक बार। दूसरा 1 से शुरू होगा, 1 पे ही जाके ख़त्म हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तीसरा 2 पे शुरू होगा, 3 पे जाके ख़त्म होगा C++। बस हो गया। बोला कि मुझे बस प्रिंटिंग करना है, तो चलो system.out.print पहला स्टार, system.out.print एक लाइन के लिए स्पेस, मैंने एक लाइन के लिए छूट रहता है। ठीक है, system.out.print हैश एंड लास्ट में system.out.println। बस कोड ख़त्म। ठीक है, अब मैं डायगोनल पैटर्न, अभी तक लीनियर पैटर्न था, सीधा सीधी काटने वाला था, अब मेरा डायगोनल पैटर्न, मतलब डायगोनल पैटर्न बना के दिखाइए तो। कि आपको हमने बोला कि अप्रोच, सिर्फ मुझे कोड का सिर्फ अप्रोच ही चाहिए। ठीक है, बॉक्स को काटेंगे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि 0 1 2 3 0 1 2 3, इसमें कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, आधा स्टार है आधा स्पेस है। ठीक है, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को अब फटाक से सॉल्व मत करना, नहीं तो एक क्वेश्चन बनेगा दूसरे क्वेश्चन में जाकर फंसोगे, दूसरा क्वेश्चन बनेगा तीसरे में, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरा कोई भी क्वेश्चन में जाके फंसने का चांस ही नहीं रहेगा। पहला कि काटने समय अगर हम एक बॉक्स को अगर ऐसे एकदम काटें तो फर्स्ट कौन सा कहलाएगा ये, और सेकंड कौन सा कहलाएगा ये। बॉक्स का फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। अगर हम बॉक्स को, ठीक है, थोड़ा नीचे से काटें तो भी तो फर्स्ट यही कहलाएगा, सेकंड ये कहलाएगा। ओके, अगर बॉक्स को हम ऐसे काटें तो फर्स्ट ये, सेकंड ये। मुझे बस यही दिमाग में रखना है कि मेरा फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है। तो रूल्स नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मेरा यही कहता है कि सेलेक्ट, सिर्फ मुझे सेलेक्ट ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैटर्न, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैटर्न। बोला गया किस लिए, चेक वेदर इट इज इन, एक मिनट, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझे कि मुझे फर्स्ट पार्ट को देखना है रो वाइज। ओके, कि चेक करना है मुझे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कौन है ये मेरे यहाँ पे। ओके, तो एक रो में, पहला रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे रो में, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो स्टेप नंबर 2, इफ इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, बोला गया कि स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट रो। अगर मेरा फर्स्ट रो से स्टार्ट है तो उसका अप्रोच अलग है, उसका अप्रोच अलग है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जो अभी जो क्वेश्चन बना है वो स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार। ठीक है, जानबूझ के 5 5 5 5 5 5। इसमें क्या है, मुझे बस यही दिमाग में रखना था कि मुझे इस बॉक्स में डाल देना है। दूसरा, बॉक्स को काटना है, ध्यान से काटते समय एकदम ध्यान रखना है कहाँ से काट रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से अगर स्टार्ट होगा तो अलग रूल। स्टेप नंबर 3, इफ इंक्रीजिंग लेकिन स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड रो, स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड रो, फर्स्ट रो से नहीं। मतलब जैसे एग्जांपल 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5।
इसको देख के बहुतों को गलत फहमी हो जाता है, सर पहले 5 है। अगर हम कोई किसी बच्चे से पूछते हैं कि पहले क्या है, सर पहले 5 है। कभी मत बताना, बिना काटे हुए आप डिसीजन नहीं ले सकते कि पहले क्या है। पहले स्टार ही है, काटने के ऊपर आप डिसीजन लेना कि पहले क्या है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रो से नहीं है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अगर 5 को मान लोगे ना, तो आप जानते हैं आउटपुट आपका ऐसा आ जाएगा, काम तो करेगा, आउटपुट उल्टा आ जाएगा, इतना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक ना। तो पहले आपका स्टार है, पहली बार फॉल्स है, बस ओके ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बस पहचानना जरूरी है। बोला ओके ठीक है। लास्ट स्टेप नंबर 4, ठीक है। इफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, इफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, चलो देखते हैं। हैश 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 3 नहीं कुछ और, डॉलर 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 डॉलर। चलिए कोई मतलब नहीं है मुझे बस समझने से मतलब था। ओके ओके, बहुत ही सोच समझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर रूल्स से हम सीखेंगे तो कभी फंसने का चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको काटने के लिए थोड़ा सा सोच समझ के कोडिंग काटना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है ये और सेकंड कौन है ये, ओके। बोला कि पहले हमको अगर मेरा पहला वाला कि अगर मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट रूल रहेगा तो सीधा आप क्या करना, लूप लगा देना। आर के लिए तो कोई चेंजेस नहीं, जो है कॉलम में चेंजेस। फॉर लूप सी इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 0, सी लेस देन इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 0 रहा तो 0 जो रहेगा कॉलम का, तो कॉलम 0 से शुरू है, ठीक है। तो सी इज इक्वल्स टू 0, सी लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस आर एंड सी प्लस प्लस। मतलब इससे क्या होगा, जब r का वैल्यू 0 होगा तो 0 तक, जब r का वैल्यू 1 होगा तो 1 तक, तो 0 से 1 तक, क्योंकि 0 से 1 तक। जब r का वैल्यू 2 होगा तो 0 से लेके 2 तक। काम किया कि नहीं किया? जब r का वैल्यू 3 होगा तो 0 से लेके 3 तक। मतलब ओके, ऊपर वाला जो कोड था, जैसे अगर ये 1 तक तो ये 2 से, 0 तक तो ये 1 से, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 0 प्लस r प्लस 1। अब जहाँ पे ये लूप छोड़ देगा, क्या सर हम इसको r प्लस 1 भी लिख सकते हैं? लिखिएगा, लेकिन बाद में लिखना, अभी मत लिखना, अभी तो सीख रहे हैं अभी। मतलब जो यहाँ पे रहेगा उसमें हमेशा +1 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। r नहीं, c लेस देन इक्वल्स टू 3, c प्लस प्लस। एक बार फिर से कोड चलाइए। जब r का वैल्यू 0 होगा तो 0 तक स्टार, 0 प्लस 0 मतलब 0 प्लस 1, तो 1 से लेकर 3 तक जो भी दूसरा पैटर्न। जब r का वैल्यू 1 होगा तो 1 तक, 1 प्लस 1 2 से लेकर 3 तक दूसरा पैटर्न। ना एकदम परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगा दोनों का दोनों, ठीक है। ये समझ में आया? ओके, लगे कि इसको ये लगे और समस्या है, ये ज़्यादा टफ होता है, लगे कुछ नहीं सोचना है इतना भी। c इज इक्वल्स टू ये भी 0, ठीक है। c लेस देन इक्वल्स टू कर देंगे 0 प्लस आर, तो दिक्कत होगा कि फर्स्ट में स्टार हो जाएगा, तो खाली लेस देन, ठीक है। तो इसके लिए मतलब 0 क्या 0 से छोटा है तो नहीं, तो पहली बार काम ही नहीं करेगा। 0 क्या 1 से छोटा है तो हाँ, तो एक बार काम करेगा 0 के लिए। जब 1 होगा, रो का वैल्यू 1 होगा तो एक बार काम करेगा, सही बात है। जब r का वैल्यू 2 होगा, जब r का वैल्यू 2 होगा तो 0 से लेके लेस देन 2 मतलब 1 तक, 0 और 1। ये समझ में आया आपको? अच्छा, जब r का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, जब r का वैल्यू 3 होगा तो 0 से लेके लेस देन 3 मतलब 2 तक, तो मतलब काम कर रहा, ठीक है, c प्लस प्लस। अच्छा, अब आता है दूसरा का भी। तो आप इसका मतलब तो जानते ही हैं, ये 1 इंक्लूडेड है,
ये 1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये अप टू 0 तक है, तो ये नेक्स्ट वाला 1 से शुरू होगा, और ये 1 इंक्लूडेड है मतलब नेक्स्ट वाला 2 से शुरू होगा। तो मतलब जब इक्वल्स टू ऐड होगा तो +1 ऐड करेंगे, जब इक्वल्स टू ऐड नहीं होगा तो +1 ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज़ c लेस देन इक्वल्स टू 3 c प्लस प्लस। एक बार पूरा फुल फिर से टेस्टिंग कीजिए। जब r का वैल्यू 0 होगा तो एक बार भी नहीं, तो ये 0 + 0 मतलब 0 से लेकर 3 तक पूरा 5 प्रिंट होगा, ठीक है। जब r का वैल्यू 1 होगा तो ये एक बार, तो 1 से लेकर 3 तक, ठीक। जब r का वैल्यू 2 होगा तो 1 तक, 2 से लेकर 3 तक ये चलेगा। काम कर रहा है ना, मतलब दोनों को आपस में डिपेंडेंट किया हुआ है खाली, ये जहाँ ख़त्म लूप को छोड़ेगा वो यहाँ से पकड़ लेगा, ठीक है। लास्ट इसको फॉर लूप c इज इक्वल्स टू 0, c लेस देन इक्वल्स टू, मतलब कितना लिखें, इसको लेके भी बहुत झमेला होता है। तो आपको फर्स्ट रो को देखना है मैक्सिमम कहाँ तक है, 2 - r। काटने के बाद फर्स्ट रो में उस पैटर्न का फर्स्ट हाफ का कहाँ तक मैक्सिमम है, तो 2 - r c प्लस प्लस। एक बार करिए तो, जब r का वैल्यू 0 मतलब 2 तक, 0 से 2 तक, जब r का वैल्यू 1 0 से लेकर 1 तक, जब r का वैल्यू 2 0 से लेकर 0 तक, जब r का वैल्यू 3 तो एक बार भी नहीं, क्योंकि 0 से लेस देन -1। समझ में है? बस फॉर लूप इक्वल्स टू ऐड है तो 2 - r + 1, मतलब हम 3 + -r भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, वो लास्ट में लिख दो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग इसको, जिनको आता है कोडिंग, वो लोग 2 से शुरू करते हैं, इधर से घटाते हैं, तो आप उलझने लगेगा। देखिएगा एगो बोले क्या, एगो क्वेश्चन बनेगा, दूसरे क्वेश्चन में जाकर फंसेगा। इसमें क्या होगा, सीधा आप सोचोगे, अच्छा 0 से लेकर 2 - r मतलब 2 तक, 1 कम होगा तो 1 कम, तो मतलब इसमें सीधा आदमी सोच पाता है, ठीक है। उल्टा सोचेंगे तो यहाँ से प्रिंटिंग कैसे हो सकता है, पहले तो हम प्रिंटिंग 0 को करेंगे ना, 1 को, इसमें बहुत ही आसानी से आप सोच सक पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अब बना के दिखाइए तो, सिंपल क्वेश्चन, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। जानबूझ के क्वेश्चन को बढ़ा दिए, जब सीख ही रहे हैं तो अच्छे से सीखते हैं, ठीक। बोले ये बना के दिखाइए। सिंपल है, अप्रोच खाली सही रहना चाहिए, कोड तो सही बनेगा ही। तो मुझे सिर्फ दिमाग में रखना है कि बॉक्स तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, सही है, ओके। 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि हम लोग इतना बड़ा कभी किए नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम 4 करके तोड़ दें, मेरा थोड़ा आसान होगा, कम से कम सोचने में आसान होगा, और इसको काटने में भी आसान होगा कि अच्छा फर्स्ट पार्ट में आधा स्टार है, आधा स्पेस है, इसमें पहले स्पेस है, बाद में स्टार है, तो 1 2 3 4 है ना। बस अब मुझे अप्रोच लेना है। क्वेश्चन कितना भी टफ रहे, अगर आप सही जा रहे हैं तो बस देखिएगा गलत होने से। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप रो इज इक्वल्स टू 0 से लेके रो लेस देन इक्वल्स टू 3 रो प्लस प्लस। कोड हम कैसे सोचते हैं देखते हैं। मतलब टोटल कितना पैटर्न है, 4, तो सी को कितनी भाग में तोड़ देंगे, 4 भाग में। जितने भाग में पैटर्न रहेगा उतने भाग में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। सी शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, फर्स्ट पार्ट, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, पहला वाला। देखिए मेरा हाथ रुकेगा नहीं, जैसा हम कोडिंग खुद से करते हैं तो हाथ नहीं रुकेगा, बीच में सोचेंगे बाद में हम कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक नहीं चलेगा, 7 तक। आधा तो कोडिंग बन ही गया है। 0 से लेकर 3 तक फर्स्ट हाफ, क्योंकि दो को पार्ट है इसमें, 0 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 7 तक कोड हो गया। अब दूसरा कि कहाँ तक चलेगा, तो अब मुझे वो रूल्स रेगुलेशन, वो फर्स्ट रो से शुरू है, तो सी 0 प्लस आर, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस आर, है ना। तो इसको मैं आर भी लिख सकता हूँ, तो वो तो मैं बाद में लिख लूँगा। तो सी लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस आर। जब सीख रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं।
ये तो ऑटोमेटिकली 0 + r+1 ख़त्म हो गया, आधा कोड ही ख़त्म हो गया। अब ये मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो कहाँ से 6 - r हो गया, आधा ये भी ख़त्म हो गया। तो 6 - r+1 कितने आसान लगा, ठीक ना। अब बस बीच बीच में आपको system.out.print स्टार के लिए पहला, स्पेस के लिए दूसरा, स्पेस के लिए तीसरा, स्टार के लिए चौथा, मतलब ऐसे करके कोडिंग में पढ़ने से कभी गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। एक बार क्रॉस चेक करना है तो चेक कर लीजिए। आर का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 तक, ये 1 से 3 तक, तो 0 तक, ये 1 से 3 तक, 4 से लेके 6 - 0 मतलब 4 से लेके 6 तक, 4 5 6, अच्छा 6 + 1 मतलब 7 से लेके 7 तक एक बार। जब आर का वैल्यू 2 होगा, 1 होगा, तो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 1 + 1 2 से लेके 3 तक, 4 से लेके 6 - 1 मतलब 5 तक, 5 + 1 6 से लेके 7 तक, मतलब एक देखिएगा खुद ही एक बढ़ेगा एक घटते जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऐसा ही बनना ही है, ठीक ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है, ऐसे क्रॉस चेक एक बार कर लेना चाहिए, ऐसे गलती होने का चांस नहीं रहता, ठीक है। ये हो गया। मुझे बोला कि ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो देखते हैं। ये टफ है थोड़ा सा, यहीं से तो दिमाग घूमना स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दो नहीं है, ये एक कोना जो है एक है, डबल नहीं है। आप लोग बस प्रैक्टिस जितना करना है करते जाइए। तो हम लोग भी वैसे ही सेम तरीके से अप्रोच लेते हैं। सर इसमें 20 से काट दे तो फिर वही प्रोग्राम बन जाएगा। देखते हैं वही क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक तरफ 4 हो जाएगा, हाँ, एक तरफ 3 हो जाएगा। सर वो बीच वाला टाइप प्रिंट करवाना। हाँ, अच्छा, बोला कि आप किधर 3 लेना चाहते हो, किधर 4 लेना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा तो एक ही है कि पहला 4, दूसरा को 3 रखिए हमेशा, ठीक है, ओके, ताकि आसान दिमाग में रहे। पहला 4, दूसरा जो बच गया बच गया, वो मेरा सोचना का काम नहीं है। मतलब फर्स्ट में भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन फॉल्स है। क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, बस अब अप्रोच लेना है बस। फॉर लूप, अब उतना लिखने का भी ज़रूरत क्या है, ठीक है, हमको सी से सिर्फ मतलब है। सी का वैल्यू 0, सी लेस देन बाद में हम लिखेंगे, इसको तो छोड़ दीजिए। सी प्लस प्लस आप लोग बीच बीच में भर लीजिएगा खाली। सी लेस देन इक्वल्स टू 3, पहला काम ख़त्म, ठीक है। और ये सी इज इक्वल्स टू 4 से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा छोड़ दीजिए। हाँ, ये लास्ट वाला चलेगा 6 तक, ठीक है। अब बस बीच बीच वाला पुट कर देना है। लगे कि ओ डिक्रीजिंग पहले ही डिक्रीजिंग है, सी लेस देन इक्वल्स टू 2 - r, और सी इज इक्वल्स टू 3 - r + 1, ठीक ना। अच्छा, ये थोड़ा डेंजरस है, ये फर्स्ट पोजीशन पे फॉल्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। सी लेस देन इनिशियल वैल्यू प्लस r, याद है, मैं 0 इसलिए नहीं लिखा था, इनिशियल वैल्यू प्लस r, जहाँ से वो शुरू होगा, ठीक है। और सी 5 नहीं ना होगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, हो गया कोड खत्म, ठीक है। तो मेरा कितनी आसानी तरीके से कोड सॉल्व हो जा रहा है ना। तो बीच बीच में जो जो भरना है भर दीजिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक ना। system.out.print स्टार, system.out.print स्टार, आसान भी लग रहा है ना, ठीक है। मुझे बोला कि एक बस लास्ट वाला ही कर लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला ही थोड़ा टफ है, यही वाला, ठीक है। क्लास है पहले से, कोई बात नहीं है, उसको रिप्लेस मारिए, ठीक है। ओके, ये भी नहीं हो सकता, फिर से सेव a.java रिप्लेस, और हो गया।
पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। मुझे क्या करना है, बस सिंपली फॉर लूप इंट r इज इक्वल्स टू 0, r लेस देन इक्वल्स टू 3, r प्लस प्लस। भाई ये ऐसे मत लिखिए, नहीं तो ये फंसने का चांस रहता है कभी कभी। तो वो सबसे बेस्ट है कि ऊपर में डिक्लेयर कर लीजिए, इसमें कभी कभी कहीं और लेगा ही नहीं। तो r इक्वल्स टू 0, r लेस देन, ठीक है। सेम चीज़ मुझे सिर्फ 4 भागों में c को तोड़ देना है, तो इसको मैं बाद में लिखता हूँ c। तो c इज इक्वल्स टू 0, ये पहले से कोई नहीं लिखता है, ये खाली जगह रहता है c प्लस प्लस। मैं जैसे अप्रोच लेता हूँ वैसे ही रखिएगा, कॉपी पेस्ट 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 4, ठीक है ना। इस पे ये डिपेंडेंट रहता है, ये 4 से शुरू है, ये 6 तक चलेगा, तो मैंने ये आपको खाली रहना चाहिए, ये खाली रहना चाहिए, खाली इसका बीच में भरा रहना चाहिए, c लेस देन इक्वल्स टू 3, है ना। और इसका ये बीच वाला भरा रहता है c लेस देन इक्वल्स टू 6, जो अपना जहाँ तक रहेगा, खाली बीच वाला। तो मुझे बोला कि c लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस r, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, पहले स्पेस, पहला वाला स्पेस था सर, एलन नहीं ना लेंगे पहले, एलन एलन है क्या? ओहो नहीं, एलन देने से फंस जाएगा पूरा, लाइन चेंज करते जाएगा। बोला कि ये दूसरा, बोला इस पे ये डिपेंडेंट है, तो c इज इक्वल्स टू 3 माइनस r, या फिर जैसा आप 2 माइनस r प्लस 1। अब ये बोला कि ये c लेस देन 4 प्लस r, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़, तो बोला ये स्टार के लिए था, ये भी स्टार के लिए। गलती से भी स्पेस सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा पूरा। तो ये पहले क्या होगा, अगर स्पेस सोच लेंगे तो पहला तो ठीक काम करेगा, दूसरा में 2 गो स्पेस पहले मार देगा, 1 गो स्पेस, तो स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक ना। इतना गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोगों को स्टार और लास्ट में फिर से स्पेस, लेकिन उसको सोच समझ के c इज इक्वल्स टू 4 प्लस r प्लस 1 ऐड नहीं होगा, कंट्रोल s हो गया, cmd cd स्पेस डेस्कटॉप जावा c स्पेस a डॉट जावा। सर लास्ट में ये नहीं देते सर, क्या सिस्टम और स्पेस वाला एक कॉलम नहीं दिए। नीचे उतारे हैं नहीं, अच्छा, फिर से कंपाइल तब करना पड़ेगा। जावा स्पेस ए, एक बार में रन कर गया, एक बार खाली चेक कर लेते हैं सच में लिया कि नहीं। 1 2 3 स्पेस 1 स्टार 3 स्पेस, ये तो बेकार है, ये छोड़ दीजिए, ये आपको लेकर रखा है लाइन। 2 स्पेस 3 स्टार 2 स्पेस इधर भी है, 1 स्पेस 5 स्टार, जैसा जैसा था पूरा एकदम परफेक्ट आ गया है ना। तो अब नेक्स्ट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं।